जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम गायत्री महामंत्र की महत्ता को समझेंगे। पूज्य गुरुदेव की वाणी में गायत्री महामंत्र की महत्ता, गायत्री का महत्व क्या है और गायत्री सर्वश्रेष्ठ क्यों है और किसकी गायत्री साधना सफल होती है, पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही स्पष्ट और सरल शब्दों में इसे समझाया है। आइए पूज्य गुरुदेव की वाणी में इसे समझते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, यहाँ गायत्री तपोभूमि में गायत्री माता का मंदिर है। यहाँ गायत्री मंत्र की साधना होती है। मंत्र बड़े सार्थक एवं सामर्थ्यवान होते हैं। इनके द्वारा बड़े बड़े काम हो सकते हैं। साधारण सा मंत्र जो सपेरा जानता है वह सांपों के जहर को मंत्र पढ़कर उतार देता है। भौतिक जगत में यंत्रों का भी बहुत महत्व है। आज यंत्रों के द्वारा भारतवर्ष के अंतर्गत बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं। यंत्रों का भी एक इतिहास है, मंत्रों का भी एक इतिहास है। इनकी शक्ति भी पैटर्न टैंक की तरह होती है। हमारे पूर्वज इस महत्व को जानते थे। इस कारण से उन्होंने मंत्रों का उपयोग किया तथा उसकी जानकारी लोगों को दी। मंत्रों का भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह का महत्व है। मंत्र जप करने की प्रवृत्ति को नहीं कहते हैं, वरन यह एक विचार करने की प्रवृत्ति है। मनुष्य इन मंत्रों को अपनाकर अपने दुखों को सुखों में बदल सकता है। मनुष्य अपनी दिशा धारा को बदल सकता है। मंत्र उसे कहते हैं जो दुखों को दूर करता है। इससे भौतिक आवश्यकता भी पूर्ति होती है। एक व्यक्ति को सांप काटता है और एक तांत्रिक सपेरा आता है। वह कुछ मंत्र पढ़ता है, सांप आकर विष वापस ले लेता है और वह आदमी स्वस्थ सानंद हो जाता है। यह मंत्र का भौतिक प्रयोग कहा जा सकता है। मंत्रों का सार इससे कहीं अधिक आध्यात्म के लाभों के बारे में हमें इंगित करता है। आध्यात्म क्षेत्र बड़ा विशाल है। इस क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री मंत्र की महत्ता सर्वोपरि है, जो मनुष्य के बुद्धि के स्रोत को खोल देता है और 20 वर्ष के बाद भी प्रारंभ करने के बाद मनुष्य को महानता की ओर अग्रसर करते हुए उसे देवता बना देता है। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का तत्व भरा पड़ा है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण रहस्यमय तत्व छिपे पड़े हैं। इसका ही वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियों, रामायण आदि ग्रंथों में विवेचन है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। चारों वेद गायत्री के पुत्र हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने एक एक मुख से गायत्री की एक एक चरण की व्याख्या की है। इस प्रकार 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद में लिखा गया है, तत्सवितुर्वरेण्यं यजुर्वेद, भर्गो देवस्य धीमहि सामवेद, धियो यो नः प्रचोदयात् अथर्ववेद। बाद में इन वेदों के द्वारा दर्शन, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि का निर्माण हुआ। जिस प्रकार मनुष्य के एक बूंद भूर्ण कलल में मनुष्य का पूरा पूरा स्वरूप होता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में समस्त संसार का ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। गायत्री मंत्र की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने के लिए प्रार्थना है। मनुष्य को सद्बुद्धि आ जाए तो उसे भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। उपासना का अर्थ होता है पास बैठना, यानी कि भगवान के पास बैठना। अगर बछड़ा गाय के पास न बैठे तो उसे दूध कहाँ से मिलेगा? माँ की छाती से बच्चा नहीं लिपटे तो माँ का दूध उसे कहाँ से मिलेगा? पारस को छुए बिना सोना लोहा कैसे बनेगा?
उसी प्रकार ईश्वर के समीप गए बिना आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? यह उपासना की पद्धति है जो मनुष्य को तृप्त करती है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में प्राण का महत्व है, उसी प्रकार आत्मा में ईश्वर का। परमात्मा से रहित आत्मा शरीर का आवरण ओढ़े पशु के समान है। परमात्मा के नज़दीक जब साधक पहुंच जाता है तो वह अपनी वेदनाओं को भक्ति भाव से उनके सामने रखता है। उस समय भगवान भक्त की जो आवश्यक मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरा कर देते हैं। उसकी तृष्णा वासना अहंता को समाप्त कर देते हैं। साधक को भौतिक लाभों के अंतर्गत चिरस्थायी संतोष, मनोविकारों का शमन, संकटों का निवारण, सुखी गृहस्थ जीवन, हंसता हंसाता जीवन, लोक सम्मान जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ उनका परिष्कृत स्वभाव, दैवी अनुग्रह, सेवा की भावना जैसे आध्यात्मिक लाभ साधक को मिलने लगते हैं, जिससे वह नर से नारायण बन जाता है। हमारे पास तपोभूमि में नित्य एक न एक व्यक्ति आते रहते हैं जिनकी समस्याएं होती हैं। हमने गायत्री उपासना के माध्यम से उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया है। एक मध्य प्रदेश की प्रधानाध्यापिका आती थी। उसे नींद नहीं आती थी तथा हमेशा रोती रहती थी। हमने उसे ठीक किया, अब उसको नींद आ जाती है। एक बार हमारे पास एक सेठ जी आए। उनका इनकम टैक्स का घोटाला था। वे परेशान थे। उनके पास कुल पूंजी 32 लाख रुपए थी। इनकम टैक्स का 10 लाख रुपए देना था। वे परेशान थे। हमारे कहने पर उन्हें शांति मिली। हमने कहा कि आपके 10 लाख चले जाएंगे तो भी आपके पास 22 लाख बचेंगे। आप परेशान क्यों हैं? फिलहाल तो जाएगा नहीं, अगर चला भी जाएगा तो तुम्हारी कमी पूरी हो जाएगी। हमने उन्हें गायत्री मंत्र के जप के लिए कहा और उनकी बुद्धि में बदलाव आ गया। बेटे, इस मंत्र की शक्ति महान है। पहले जमाने के संत महात्माओं के पास गायत्री मंत्र का बल होता था। इसके कारण वे हर जगह विजयी होते थे। एक बार सिकंदर हिमालय की ओर गया और महात्मा से कुछ मांगने को कहा। उसने कहा, आप शक्तिशाली हो तो धूप निकाल दो। सिकंदर चुप खड़ा हो गया। अच्छा, तो तेरे में इतनी शक्ति नहीं तो हट, पूरब दिशा से हमें धूप लेने दे। बेटे, यह साहस एवं आत्मबल गायत्री मंत्र का था, जिसके बल पर उस महात्मा ने विश्व विजय सिकंदर को परास्त कर दिया था। गायत्री महामंत्र एक महान एवं महत्वपूर्ण मंत्र है। जब वह किसी के हृदय में प्रवेश कर जाता है तो अंतः कपाट को खोल देता है और उसका कायाकल्प हो जाता है। आम्रपाली के अंदर प्रवेश किया तो वह बुद्ध की महान शिष्या बन गई। उसने अपना तन मन धन सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। एक बार वह बुद्ध के चरणों में गई। उसने कहा कि प्रभु, हम अशुद्ध हैं, आपकी शरण में आए हैं, क्या आप हमारा उद्धार कर सकेंगे? भगवान बुद्ध ने उसे कुछ मंत्र बतलाया और कहा कि आप इसका जप करें एवं अपने जीवन में उसे धारण करें। वह महिला जो अपने शरीर का व्यापार करती थी, उस दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और वह महान बन गई। बुद्ध की महान शिष्या बन गई और बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि का नारा लगाते हुए करोड़ों लोगों तक बुद्ध का संदेश पहुंचा दिया। बेटे, यह है गायत्री मंत्र की शक्ति, जिसके द्वारा विचारों में बदलाव आता है और उसे संतोष मिलता है। वास्तव में गायत्री मंत्र भगवान की एक श्रेष्ठ प्रार्थना है, जिसके अंतर्गत हम प्रार्थना करते हैं, हे तेजस्वी परमात्मा, हम आपके ज्येष्ठ प्रकाश को अपने में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस गायत्री महामंत्र को जिस दिन से इस धरती पर विद्यमान लोगों ने अपने जीवन में अपनाया, उन्हें चैन, संतोष, प्रेम, नैतिकता एवं सहयोग मिलने लगा। आज भी इस मंत्र को ग्रहण करके कमज़ोर वर्ग के लोगों की महानता की ओर बढ़ रहे हैं। यह ठीक है कि
कि इसके लाभ मिलने में कुछ समय लगता है। इस मंत्र के द्वारा हथेली पर पौधे नहीं उगाए जा सकते। मनुष्य के कषाय कल्मश सब धुल जाते हैं जब तथा उनकी पात्रता का विकास हो जाता है, तब उसे लाभ मिलता है। ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। वृंदावन में एक माधवाचार्य नामक संत थे। उन्होंने 24 साल तक गायत्री उपासना की, परंतु जब लाभ नहीं मिला तो वे बहुत दुखी हो गए और एक तांत्रिक के कहने पर गायत्री मंत्र की साधना छोड़कर भैरव की साधना करने लगे। थोड़े दिनों में उनके पास भैरव जी आए और पीठ के पीछे खड़े हो गए और कहा कि आप आशीर्वाद मांगे। उन्होंने कहा कि आप भैरव जी हैं तो आगे आए। भैरव जी ने कहा, हम आगे नहीं आ सकते, आगे आने पर हम जल जाएंगे क्योंकि आपने गायत्री उपासना की है। माधवाचार्य ने पूछा, तो हमें लाभ क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा, आपके कसाय कल्मश थे, वे अब धुल गए हैं, अब आपको लाभ मिलेगा। माधवाचार्य जी ने भैरव जी की उपासना छोड़कर पुनः गायत्री मंत्र की उपासना की तथा उन्हें लाभ मिला। इस प्रकार 24 साल के बाद गायत्री साधना का फल मिला, उसका लाभ मिला। गायत्री की साधना का चमत्कार अवर्णनीय है। एक समय अकबर के महामंत्री मानसिंह को अकबर ने बुलाया एवं कहा कि हमारा प्रयाग का किला 18 बार ढह गया, उसका कोई उपाय करो ताकि वह सुरक्षित रह सके। अकबर के आदेश को पाकर मानसिंह निकले और गंगा तट पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा कि इस वीरान स्थान पर एक महात्मा तप कर रहे हैं। वे उनके पास पहुँचे। उस समय वे ध्यानावस्था में थे। उन्होंने देखा कि एक अजगर उधर से आया और उन्हें निगलने का प्रयास करने लगा, परंतु वह तपस्वी को निगल न सका। थोड़ी देर में उस तपस्वी का ध्यान टूटा और उन्होंने अपने तप बल से उस अजगर से अपने को मुक्त कर लिया। यह सब तमाशा देखने के बाद मानसिंह वहाँ पहुँचे। थोड़ी देर बैठने के बाद महात्मा जी, जिनका नाम देव मुरारी बाबा था, ने उनका कुशल समाचार पूछा। उन्होंने कहा, मैं अकबर का महामंत्री मानसिंह हूँ और एक विकट समस्या के हल हेतु आपके पास आया हूँ। उस महात्मा ने पूछा, आप निसंकोच अपनी समस्या को बतलाइए, हम उसके समाधान हेतु प्रयास करेंगे। मानसिंह ने बतलाया, महात्मन, प्रयाग के किले का निर्माण महाराजा ने 18 बार कराया, परंतु पता नहीं किस कारण से या कोई देवी के अभिशाप के कारण वह बन नहीं पा रहा है तथा बार बार ढह जाता है। महात्मा जी थोड़ी देर मौन रहे और अपनी ध्यान अवस्था में चले गए। उसके बाद मानसिंह के हाथ पर कुछ रख दिया। उन्होंने कहा, इसे आप नींव में डाल देंगे और उसके बाद निर्माण करेंगे तो किले का कुछ नहीं होगा। उन्होंने वैसा ही किया और किला तैयार हो गया। वह वस्तु जो मानसिंह की हथेली पर महात्मा जी ने रखी थी, वह उन्होंने तुलसी की मंजरी दी थी। देव मुरारी बाबा गायत्री के बहुत बड़े उपासक उस जमाने में रहे थे तथा उनका चमत्कार सर्वविदित था। सभी लोग उनके पास आते और वे सिद्ध की हुई मंजरी सबको दे देते थे। मंत्रों का सूक्ष्म प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी गायत्री महामंत्र की महत्ता तो विलक्षण है। इसके जप से उत्पन्न होने वाली शक्ति सारे वातावरण को कंपा देने में समर्थ है। इसी महाशक्ति का लाभ जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वे धन्य हो गए। इस महान मंत्र में सद्बुद्धि की वह तत्व है जिसके आधार पर मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता तथा उभरता है। इस साधना के द्वारा लोग ऋषि तपस्वी बन जाते हैं, उनके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। इस कारण से ही हम आप लोगों को बुलाते हैं, यहाँ गायत्री अनुष्ठान कराते हैं, ताकि आपके पूर्व जन्म के बुरे संस्कार कम हों तथा इस जन्म में आप महानता की ओर बढ़ सकें। आपके अंदर पूर्व जन्मों का काफ़ी कषाय कल्मश जमा है, जिसे हमें साफ करना है ताकि नए संस्कार उसमें भरे जा सकें। हम यहाँ पर बुलाकर आपको यज्ञोपवीत भी धारण कराते हैं। यह गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। इसके 9 धागे गायत्री मंत्र के 9 शब्दों के प्रतीक हैं।
यज्ञोपवीत गायत्री की प्रतिमा है। इसे ऋषियों ने रिसर्च करके बनाया है। अगर यह लोहे पत्थर का होता तो हम धारण नहीं कर पाते। इस धागे का वैज्ञानिक महत्व है। यह धागा हमारी आध्यात्मिक माँ के रूप में हमेशा छाती से लिपटा रहता है। यह हमारा मार्गदर्शन करता है। आपको भी हमेशा गायत्री मंत्र का जप करना है तथा अपने इलाके, मोहल्ले, शहर, गांव के लोगों को प्रेरणा देकर उसके महत्व को समझाकर इस मंत्र को अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। यह वह मंत्र है जिससे हमारी भौतिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं का हल होता है तथा बड़ी बड़ी समस्याओं का भी हल होता है। पुराणों में अनेक कथाएं हमारे ऋषियों ने इस मंत्र के लाभ के बारे में लिखी है। एक समय की बात है कि इस पृथ्वी पर अनावृष्टि के कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ा। सारे सरोवर सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, अनेक लोग भूखों मरने लगे। उस स्थिति में लोग त्राही त्राही करने लगे तथा वे गौतम ऋषि के पास समाधान को पहुँचे। उस समय गौतम ऋषि बहुत पहुँचे हुए गायत्री साधक थे। लोग उनके आश्रम में पहुँचे तथा चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी समस्याओं को सुनाया। गौतम ऋषि ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया जो उन्हें गायत्री माता से प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा, आप इसे ले जाएं, आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन आप यह न समझें कि आचार्य जी के पास रहकर हमने अनुष्ठान, जप, तप, हवन कर लिया और हमारी गायत्री सिद्धि हो गई। हम जो चाहेंगे वह हमें प्राप्त हो जाएगा। आपका यह सोचना व्यर्थ है। इसके लिए हमें अपनी पात्रता का विकास करना परम आवश्यक है। इसके बिना आध्यात्मिक जगत में हमारा विकास नहीं हो सकता। जितने भी प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्होंने गायत्री साधना के द्वारा आत्मशोधन, आत्म परिमार्जन किया है। योग, तप के माध्यम से अपने को गलाया है। बीज जब गलता है तभी पेड़ का रूप लेता है। अगर बीज को खाद पानी ना मिले तो बीज कभी भी पेड़ का रूप नहीं ले सकता है। हम यह कहना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, इसे निकाले बिना आपको हम कुछ नहीं दे सकते। इसी परिमार्जन एवं आत्मशोधन के लिए हम आपको समय समय पर बुलाते हैं। आप जानते हैं कि ऊसर भूमि में कोई उपज नहीं होती। उसी प्रकार भावना रहित उपासना करना निरर्थक है, बेकार है। इससे कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। मनुष्य के अंदर राग, द्वेष, अहंकार, कटुता भरे हुए हैं। इनके रहते गायत्री मंत्र का लाभ नहीं मिल सकता है। इन्हें निकालने का कार्य गुरु करता है। गुरु यानी प्रकाश, अर्थात प्रकाश की स्थापना होने पर अंधकार स्वयं भाग जाता है। आप जानते हैं कि विरजानंद ने दयानंद को, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी का, हमारे गुरु ने हमारा अंधकार दूर किया। और आज गायत्री मंत्र का लाभ हमें कितना मिला यह आपके सामने है। हम भी समर्थ हैं। हम भी आपका अंधकार समाप्त कर देना चाहते हैं, प्रकाश भरना चाहते हैं। आप अपने को खाली करें। यहाँ आएँ तो आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। आज आपको हम कुछ देकर विदा कर रहे हैं। आप आएँ और थोड़ा भगवान के लिए भी जीना सीखें। अपने पेट के लिए ही ना जिएं। थोड़ा इस सामान्य जीवन से ऊपर उठकर कार्य करें। हमें इस कार्य से प्रसन्नता होगी, भगवान को भी प्रसन्नता होगी। आप विश्वास रखें कि आपने जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में हमें बतलाया था उनका हमें पूरा ध्यान है। हम उन्हें दूर करते रहेंगे। आप निश्चित होकर जाएं। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने बड़े ही सरल शब्दों में गायत्री का संपूर्ण हमें ज्ञान कराया और जो भी मन की उलझनें गायत्री मंत्र को लेके थी सभी को सुलझाया है। और विभिन्न प्रकार के कहानियों के माध्यम से गुरुदेव ने हमें गायत्री माता से अवगत कराया और गायत्री माता की शक्तियों से हमें परिचित कराया है। आशा है कि गायत्री को लेकर जो भी शंकाएं आपके मन में, हमारे मन में, हम सभी के मन में थी वह गुरुदेव ने दूर कर दी। इसमें बोला गया एक एक कथन गुरुदेव का कथन है।
जो कि मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आप सभी गुरुदेव के विचारों से सहमत हों और गायत्री के लिए जो भी मन में शंकाएं हैं उसे दूर करें और आज से ही गुरुदेव के बताए गए निर्देशों के अनुसार गायत्री मंत्र का जप आरंभ कर दें और अपने जीवन में गायत्री को शामिल करें। फिर देखें जैसा गुरुदेव ने बताया है वैसा चमत्कार हमारे जीवन में भी घटित होने लगेगा। परंतु इसके लिए गुरुदेव ने हमें वह पात्रता अपने अंदर विकसित करने को कहा है। तो उस पात्रता को विकसित करने के लिए जो भी गुरुदेव ने समझाया है ठीक उसी प्रकार से उसका पालन करते हुए गुरुदेव की कृपा को पाने का हमें भी प्रयास करना होगा और गायत्री माता की कृपा को भी प्राप्त करना होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।